यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते ह्या सर्वशक्तिस्वरूपायै देव्यै भगवत्यै नमः। मातृवत् लालयित्रे च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुताशय श्रद्धा प्रज्ञायुताशय। आइए आज 8वीं भक्ति के बारे में बात करते हैं। 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखहीं पर दोषा। गोस्वामी जी बड़ा स्पष्ट बोलते हैं कि जितना लाभ जितना मिले उसमें संतोष कर लें। हम जरूरत से ज़्यादा पाने की कामना न रखें, जितना मिल जाए उसी में संतोष करें। और जब असंतोष होता है तो कितना दुख होता है। असंतोष, अशांति, बेचैनी, उद्वेग, क्लेश, तनाव, ये सब आते चले जाते हैं। इसलिए प्रयास तो करें, पर प्रयास के साथ साथ दुखी न हो कि हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला। सपने हूँ नहीं देखहीं पर दोषा, सपने में भी किसी के दोषों को न देखें। अब ये दोनों तुलसीदास जी के काव्य की पराकाष्ठा के प्रमाण है। काव्य किस लिए? ये दोनों के साथ चल रहे हैं। देखिए, सब जथा लाभ संतोष, जितना मिले उसमें संतोष, अर्थात अपरिग्रह। संचय मत करो, इकट्ठा मत करो, जितना मिल जाए उसमें संतोष कर लो। बैंक में जमा कर दिया, पैसा ढेर सारा इकट्ठा कर लिया, बहुत सारा पैसा जमा कर लिया, क्या करोगे? ढेरों ऐश्वर्य विलास के बीच में रहने वाले लोगों के घरों में जो बच्चे पैदा होते हैं उनको कितने प्रकार के ऐब लग जाते हैं। अगर आपको ये भाव मन में रखना है तो परिग्रह, और परिग्रह के साथ दूसरा क्या है? दोष न देखने की प्रवृत्ति। दोष न देखने की प्रवृत्ति। पहला तो हम परिग्रह नहीं करेंगे, दूसरा किसी के दोष नहीं देखेंगे। अपरिग्रह यानी संचय नहीं करना, दूसरों के दोष नहीं देखेंगे, हम दूसरों के दोष नहीं देखेंगे। अपरिग्रह के माध्यम से हम बाहर जो कचरा इकट्ठा होता है ना, पैसा पैसा पैसा, सामान, शॉपिंग मॉल में जाओ तो ढेर सारा सामान खरीद लाते हैं, उसको बचाने की प्रवृत्ति सीख जाएंगे। और दूसरों को दोष देखने की प्रवृत्ति को रोक करके हम अपने अंदर कचरा इकट्ठा करने की प्रवृत्ति रोक देंगे। यानी तुलसीदास जी ने दोनों कामों को एक साथ कहा है, बाहर भी कचरा मत इकट्ठा करो, अंदर भी कचरा मत इकट्ठा करो। बाहर भी गार्बेज इकट्ठी मत करो, अंदर भी गार्बेज इकट्ठी मत करो। तुलसीदास जी के निगाह में गार्बेज है धन, दोष, ईर्ष्या, दूसरों के दोष देखना, ये भी गार्बेज है। ये भी अपने अंदर इकट्ठी होती चली जाती है। इन दोनों से नुकसान होता है। क्या क्या नुकसान होता है? भगवान गीता में कहते हैं, 4थे अध्याय का 22वां श्लोक, भगवान कहते हैं, यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समौ सिद्धाव सिद्धौ च कृत्वापि न निबद्धते। जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में बिना इच्छा के प्राप्त हों, अपने आप यानी आपके पुरुषार्थ से सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है। दोनों चीज़ें एक साथ हैं, ईर्ष्या भी नहीं है, सपने में नहीं देखी पर दोष। प्रत्यक्ष की तो क्या बात करते हो, सपने में भी दोष मत देखना। गलती से सपने में देख लिया तो ये मान लेना कि हमारे कहीं चिंतन में गड़बड़ी। हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो, ऐसा सिद्धि असिद्धि में सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उनसे नहीं बंधता। 4थे अध्याय का 22वां श्लोक, बहुत बढ़िया श्लोक है, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसके साथ सुना दूं, क्योंकि ये पूरा के पूरा 8वीं भक्ति को परिभाषित करता है। जो मिल जाए उसमें संतोष कर लेना। पतंजलि जिसे अपरिग्रह कहते हैं। परिग्रह क्यों नहीं करना चाहिए? जैसे शीशे में धुआं इकट्ठा होता चला जाता है, धुआं, उसमें क्या है, एक दीपक जल रहा है, धुएं की पहली लकीर धीरे धीरे प्रकाश मंद होता जाता है, क्रमशः प्रकाश मंद पड़ता जाता है, शीशा पूरा धुएं से ढक जाता है, सारी कालिक शीशे में आ जाती है। ये क्या है? पहली अविद्या हमारी मैं और मेरापन, मैं और मेरापन। मैं जाना जाऊं मेरी कार से, मेरे पद से, मेरे पास जो कुछ भी साधन है उनके माध्यम से, मेरे पैसे से। आज जो मध्यम वर्ग में एक होड़ मची है, ये मची है कि ज़्यादा से ज़्यादा तो जीवात्मा के विराट रूप में मैं नहीं है और मेरापन नहीं है। या तो मैं दो रूपों में है, मैं ब्रह्म रूप में है स्थूल रूप में,
या फिर शून्य रूप में है परमात्मा के रूप में। या तो ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, अहम वहाँ भी है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म से कम नहीं। ब्रह्म कितनी बड़ी चीज़ होती है। मैं जितना बढ़ता चला जाता है, कालिक उतनी बढ़ती चली जाती है। कभी दीपक के ऊपर हांडी रख के देखिए, हांडी में अगर धुआं इकट्ठा होता चला जाएगा तो क्या होगा, कालिक इकट्ठी होती चली जाएगी, दीपक का प्रकाश मंद पड़ता जाएगा। दीपक का प्रकाश मंद नहीं हुआ है, दीपक का प्रकाश उतना ही है, जो कालिक बढ़ गई है वो कांच में चिपक गई है, और इसकी वजह से सारे का सारा जो प्रकाश है वो मंद दिखाई पड़ता है। मेरे का विस्तार हो, मेरेपन का विस्तार हो, ये विकल कर देता है। मेरे के साथ परेशानी होती है, शरीर में रोए होते हैं, ठीक है। जैसे जब टूटता है रोआ तो कितना दुखी होते हैं हम लोग, दर्द होता है ना, तकलीफ होती है। मेरा मकान, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा कुत्ता, मेरा डॉगी, मेरी बिल्ली, क्या मेरापन कहाँ तक फैल गया। ये जो मेरापन है बड़ा दुखद होता है जब टूटता है। मकान छूट जाए तो हम रोते हैं, पत्नी चली जाए तो हम रोते हैं, बच्चे, कार, कुत्ता, बिल्ली, जितना मेरा है उतना अच्छा। मेरे में बढ़ोतरी अच्छी लगती, घटोतरी अच्छी नहीं लगती। मेरा में बढ़ोतरी होनी चाहिए। सिकंदर, नेपोलियन, चंगेज खां, ये सब उदाहरण है इसके। इन्होंने क्या किया मित्रों, इन लोगों ने अपना साम्राज्य स्थापित करने के लिए, मैं और मेरापन बढ़ाने के लिए इन्होंने कई अभियान चलाए, बड़े खतरनाक अभियान चलाए। इससे धरती पे कोलाहल पैदा हुआ, धरती बार बार कांपी, और उसने, धरती ने जो कष्ट झेले हैं बहुत ज़्यादा झेले। धरती मैं के उपद्रव से परेशान होती है। धरती कभी भी परेशान होती है, दुखी होती है तो मैं के उपद्रव से। मैं के साथ मेरा न हो तो ये मैं निष्क्रिय हो जाएगा। जब मेरा या नहीं, ये सब मेरा है, मेरापन खत्म हो जाए, मेरा अस्तित्व विलीन हो जाएगा। जितना चाहिए उतना मिलेगा। प्रकृति ने जितनी व्यवस्था कर दी है, भाग्य में जितना है, संस्कार में जितना है, उतना मिलेगा। थोड़ा आसानी से नहीं, कठिनाई से ही सही, पर मिलेगा जरूर। यदृच्छा लाभ संतुष्ट, जितना मिले उसी में संतोष करो। सामान्य जीवनचर्या हती जो मिल जाए उसमें संतोष। कबीरदास जी कहते हैं, रूखी सूखी खाई के ठंडा पानी पी, मटके का, फ्रिज का नहीं, रूखी सूखी खाई के ठंडा पानी पी, दूध देख पराई चूपड़ी मत ललचाए जी। फालतू में दूसरों की घी की रोटी रखी, क्यों परेशान होते हैं। अरे सबका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने वाला है, तुम चिंता मत करो। इसलिए तुम ये मान के चलो कि रूखी रोटी भी है तो कोई दिक्कत नहीं। और रहीम कहते हैं, गोधन गजधन बाजधन सब धन धोरी समान, जो आवे संतोष धन और रतन धन खान। मुझे याद है बचपन में मेरी माँ एक गीत सुनाती थी, संतोष धन पाया नहीं साधु हुआ तो क्या हुआ। मुझे आज तक याद है, संतोष धन पाया नहीं, तू साधु हो गया पर संतोष धन नहीं मिला तुझे। असंतोष, असंतोष, इनकंटेंटेड, ऑल द टाइम फुल ऑफ स्ट्रेस। तुम पद के लिए परेशान हो, तुम नाम के लिए परेशान हो, तुम किस चीज़ के लिए परेशान हो? अपने नाम के लिए परेशान। अपने संत जितने होते हैं वो हमेशा संतोषी होते हैं। संतोष धन पाया नहीं साधु हुआ तो क्या हुआ। साधु बन गया, कपड़े पहन लिए, भस्मी रमाई रंग में, ऐसा कुछ गाती थी वो कभी, मैं कहूँगा, मैं मदरसे की गा के सुना है। भस्मी रमाई रंग में, आगे क्या है, आगे क्या, कपड़े भस्मी रमाई अंग में, कपड़े रंगाए रंग में है, शीश जटा शोभी पर तो साधु हुआ तो क्या हुआ। आप देखो कितना बढ़िया दर्शन है ना। मतलब सब कुछ कर लिया, बाहर का नाटक सब कर लिया, पर साधु हुआ तो क्या हुआ। साधु तो भगवान क्या कहते हैं, हरिसो लौंग लगो रे भाई, हरिसो लौंग, हरि के साथ लौ यानी प्रीति, लगे रहे भाव भाई, राका तारे बाका तारे, तारे सदन कसाई। राका बाका दोनों को तारा, सदन कसाई को भी तारा। हरि से, भगवान से प्रेम प्रीति लगा रहना। राका बाका बड़े गरीब थे, राका और बाका बड़े गरीब थे। राका पति था, बाका उसकी पत्नी थी। दोनों दंपति थे, बड़े संतोष में रहते थे, खूब प्रेम से मेहनत करते थे, जीवन कमाते थे, परंतु भक्त थे। राका तारे बाका तारे, भगवान ने राका और तारा को बाका को तारा यानी ब्रह्मलोक पहुंचाया। दोनों चले जा रहे थे और धूल में एक सोने का टुकड़ा पड़ा हुआ था। सोने का टुकड़ा दिखाई पड़ रहा था चमकता हुआ। तो राका ने क्या किया
कि कहीं पत्नी को लालच ना आ जाए, मैं तो बच जाऊंगा पर पत्नी को लालच ना आ जाए, तो उसने उसके सोने के टुकड़े के ऊपर धूल डाल दी ताकि पत्नी देख न ले, कहीं पत्नी को लालच ना आ जाए। पत्नी कहती, हे पतिदेव, आप धूल के ऊपर धूल क्यों डाल रहे हैं? आप धूल के ऊपर धूल क्यों डाल रहे हैं? समझ आया कि नहीं? जब वो भी मिट्टी है और ये भी मिट्टी है, टाका माटी टाका माटी टाका माटी, रामकृष्ण परमहंस वाली, ये भी मिट्टी है, फिर क्यों परेशान? ये संतोष का गुण, संतोषी सर्वदा सुखी, संतोषी सर्वदा सुखी, हमेशा ये मान के चलिए। गुरुदेव का वाक्य है जो आपको याद रहेगा हमेशा, प्रसन्न रहने के दो ही उपाय हैं, या तो अपनी परिस्थितियां कम करें या परिस्थितियों से तालमेल बिठाएं। तालमेल बिठाते नहीं हो, दुनिया भर की ऊंची ऊंची महत्वाकांक्षा रखते हो, तो आपको कैसे मिलेगा? धन में भी निर्धन में भी दोनों में संतुष्टि का भाव। धन है तो बांटेंगे, और पैसा नहीं होगा तो कोई चिंता की बात नहीं, बांटने लायक तो है नहीं, पर दुखी नहीं होंगे। जितना होगा भगवान जितना देगा उतना रहेगा। रहीम अकबर के नवरत्न थे, बैरम खां के बेटे थे, बाप की तरह उनका पालन पोषण किया था, अकबर का पालन पोषण किया था बैरम खान ने। इसलिए अकबर ने नवरत्न भी बनाया रहीम को, अब्दुल रहीम खान खाना, और अपना भाई भी मानते थे, अकबर उनको भाई के समान मानते थे। उन्होंने हर विद्वान को खूब पैसा लुटाया, इतना पैसा अब्दुल रहीम खान खाना के पास, ढेर सारा धन, पर वो गुण ग्राहक थे। कोई कवित्व लिख दे तो उसके ऊपर पैसा। तो गंग कवि थे, उनके एक एक कवित्व पर उन्होंने 1,000 स्वर्ण मुद्राएं दी। बोले आप लिखते चले जाइए भगवान के ऊपर, भक्ति के ऊपर, मैं आपको 1,000 मुद्राएं दूंगा। 36,000 स्वर्ण मुद्राएं लुटा दी। भगवान के गीत गाते थे गंग। रहीम बढ़ावा दे रहे हैं, अकबर के पास चापलूस लोग पहुंच गए, और चापलूसों ने कहा रहीम बढ़ावा दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप इसको रोकिए। आपकी निंदा करता है वो गंग, और भगवान की तारीफ करता है, और आप तो अब पहुंच जाते हैं राजा के आसपास, बादशाह के आसपास पहुंच जाते हैं। तो चापलूसी आपकी, वो चापलूसी करते नहीं थे, तो उन्होंने कहा अरे इतना बदमाश है वो कि हमारी बुराई करता है कवित्व के माध्यम से, और अब्दुल रहीम खान खाना उसे पैसा देते हैं। तो उन्होंने कहा इसको हाथी के नीचे कुचल डालो। किसको? गंग कवि को हाथी के नीचे कुचल डालो। गंग को दबाने के लिए मदमस्त गजराज, उसको खूब मदमस्त किया गया। गजराज आगे बढ़ा तो गंग ने कविता पढ़ी, गंग को लेने गणेश पठायो। भगवान को भी क्या पड़ी थी कि किससे हमको मरवा रहे हैं। देखो, गंग को लेने गणेश जी आ रहे हैं, गणेश जी स्वयं आ रहे हैं, और आप सुनिए कवित्व का चमत्कार, कवि के ब्राह्मणत्व का चमत्कार, कवि के संतत्व का चमत्कार, कि वो गणेश जी, उस हाथी जो सामने आया मदमस्त होकर, वो उसने प्रणाम किया गंग कवि को, और नीचे झुक करके बैठ गया, और धीरे से उनके पाँव को चूमने लगा, प्रणाम करने लगा। तो कबीर ने, अकबर ने कहा भाई ये तो गलती हो गई, ये तो महापुरुष है, और हमसे किसी की चापलूसी में आके गलती हो गई। नहीं, गंग कवि को माफ़ करो। माफ़ किया। रहीम, आपको मालूम होगा कि रहीम के पास पैसा था, पर रहीम कभी इसका प्रदर्शन नहीं करते थे। पैसे वाले यदि प्रदर्शन न करें, और पैसे वाले यदि कहें नहीं कि हम देखो राजा हैं, हमारे पास इतना है, आप समझते नहीं हो, देखिए ऐसा है कि हम तो लाखों लुटाते रहते हैं जी, और आप और आपको भी चाहिए तो आप भी आ जाइए जी, आप भी हमारे इसमें थोड़ी तारीफ़ कर दिया करिए, और देखिए आप बड़ी अच्छा लिखते हैं, थोड़ा सा हमारे बारे में हमारा बायोडाटा बनाइए जरा 36-40 पेज का बढ़िया सा, और लोगों के बीच में फैलाइए, हमारे बारे में बताइए। ये कौन? पैसे वाला। और रहीम जो हैं, उनको किसी ने कहा आप इतना बांटते रहते हैं, इतना बांटते रहते हैं, पर आपके नयन हमेशा, आंखें हमेशा नीचे रहती हैं। तो वो क्या कहते हैं, एक लिख करके देते हैं कविता, देनहार को और है बांटत है दिन रेन। देने वाला कोई और है जो दिन रात बांटता रहता है, हम नहीं है, परमात्मा है। लोग भ्रम मोपे करें, लोग भ्रम करते हैं कि मैं कर रहा हूं, ताते नीचे नैन, इसी की वजह से मेरे नैन नीचे रहते हैं और मैं आंखें नीचे करके बांटता रहता हूं। मैं नहीं हूं देने वाला वो है। यदृच्छा लाभ संतुष्टो, यदृच्छा लाभ संतुष्ट। ये जो गुण है बहुत बढ़िया है, बहुत सारी कहानियां हैं, जितनी हो सकेंगी लेने की कोशिश करेंगे। कबीरदास जी ने कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। बस ये सूत्र यदि हम याद रखें, इतने दीजिए जितना हमें समझ आए। पर हम लोग जब बैठते हैं, गुरुदेव के पास भी आते थे, हमारे पास भी आते हैं, आज गुरुदेव माता जी के पश्चात हमर जी बैठते हैं। गुरुदेव हमें 40,000 तनख्वाह मिलती है, कम पड़ती है,
हमसे बोलते हैं डॉक्टर साहब हमें कम पड़ती पैसा कम पड़ता है। 40,000 तनख्वाह कम पड़ती है तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि कितनी और चाहिए आपको। कितना कमाई हो जाती है महीने की? 80,000 90,000 हो जाती है। अच्छा पॉकेट मनी कितना मिलता है? बहुत बड़ी कंपनी में है 5 लाख रुपये महीना मिलता है, तो इसमें कमी पड़ जाती है बहुत ज़्यादा। क्यों? खर्चा ज़्यादा है हमारा। ये कौन है? ये गरीब लोग हैं, ये गरीब लोग हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं महापुरुष जो गरीबी ओढ़ लेते हैं, और ये वो हैं जो गरीबी को आमंत्रित करते हैं। आज नहीं तो कल ये लुटेंगे लुटेंगे और सारा पैसा इनके पास से चला जाएगा, तो सिर धुन धुन करके पछताएंगे। आज की स्थिति ऐसी हो गई। हे भगवान इतना दीजिए जिससे मेरे कुटुंब का घर का पालन होता रहे। एक कबीर कश्मीर में कल्हन नाम के विद्वान हुए हैं, राज तरंगिणी नाम का ग्रंथ लिखा है। कश्मीर में कल्हन नाम के विद्वान हुए हैं, राज तरंगिणी नाम का ग्रंथ लिखा है। इनके ग्रंथ पूरे भारत में पढ़े जाते हैं। पंडितगण इनके दर्शन करने के लिए आते थे नियमित रूप से। एक बार अमरनाथ यात्रा के दौरान कुछ दक्षिण भारत के पंडित पहुंचे। उन्होंने कहा इतने बड़े पंडित हैं, दर्शन करेंगे। देखा व्यक्ति तो विद्वान है, इतना विद्वान है कि इसके पास हर चीज़ का जवाब है, हर चीज़ का समाधान है। दक्षिण भारत उत्तर भारत से लेके इसने सारे कवियों को, सारे के सारे ग्रंथों को पढ़ा है, सारे विद्वानों को जानता है, सारे शास्त्रों का ज्ञान है। पर ऐसा लगता है यहाँ के राजा को विद्वानों का आदर करना नहीं आता, गरीबी में रहता है, ऐश्वर्य जरा भी नहीं है, ठाट बाट जरा भी नहीं है। चलो राजा के पास चलते हैं। तो वो बोलने लगे, ऐसा एक वाक्य है, अति सानिध्यात अनादरम। हो सकता है जरूर से ज़्यादा सानिध्य मिल गया तो अनादर हो रहा है इसका, या अति परिचयात अवज्ञा, ज़्यादा से ज़्यादा किसी परिचय हो जाते तो अवज्ञा होने लगते। हो सकता है इसका अवज्ञा हो गई, उसको अनादर हो रहा हो। उन्होंने कहा राजा के पास जाकर, ये कश्मीर के नहीं भारत के गौरव हैं। राजा ने कहा हम करना चाहते हैं, हम देना चाहते हैं, पर ये इतने हठी हैं, इतने ज़बरदस्त हट पे अड़े हुए हैं, ये लेना ही नहीं चाहते। हमें इनकी नाराज़गी का डर है, जैसे हम कुछ देने की कोशिश करते हैं तो नाराज़ हो जाते हैं। यदि हम ज़बरदस्ती करेंगे तो ये हमारे यहाँ से चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा पंडित गणों ने, नहीं आप चिंता मत करिए, हम लोग आए ना, आप चिंता मत करिए, हम सारा सामान आप अपने आदमियों के साथ भिजवाइए, हम इनके पास रखवाएंगे। सारी सुविधाएं, बेसिक सुविधाएं तो होनी चाहिए। भाई कभी लिखता है एयर कंडीशनर लगवा दीजिए, मैं आज से 400 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, 400 AC लगवा दीजिए, सामान लगवा दीजिए, घर में लेखन की सुविधाएं कर दीजिए। दरबारीगण ने सारा सामान इकट्ठा किया, कपड़े रत्न हीरे माणिक की घर गृहस्थी की रोजाना की चीज़ें, और जैसे ही लेकर के आए, उनको लेकर के आते देख कल्हण ने कहा, किसने भिजवाया? बोले राजा ने भिजवाया है, हम आपके लिए राजा से मांग के लेके आए। तो पत्नी से कहा, पत्नी सामान बांधो, देवी सामान बांधो, ये राजा अभिमानी हो गया है, इसे अपने ऐश्वर्य पे घमंड हो गया है, चलो कहीं और चलते हैं, ये राज्य अब छोड़ने के लिए। तुरंत उन पंडितों ने पांव पकड़ लिए कि प्रभु वो राजा ने नहीं किया, हमने किया है, हमें आपके धन का राज्य समझ में आ गया। तपस्वी का जो नहीं, विद्वान का जो सबसे बड़ा गुण है वो क्या है? तप और विद्या। तप और विद्या। कोई विद्वान है, कोई संत है, कोई सज्जन है, उसके दो चीज़ें हैं, तप और विद्या। गुरुदेव को हम क्या कहते हैं? तपोनिष्ठ और वेदमूर्ति। वेदमूर्ति यानी विद्या के धनी, और तप यानी तपोनिष्ठ। सादगी की पराकाष्ठा थी। उन्होंने, राजा ने आके प्रार्थना की, और राजा ने आके प्रार्थना की कि भगवान आप छोड़ के मत जाइए, हम क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि हम सोने का लेके क्या करेंगे, हीरे का लेके क्या करेंगे, हमारे किसी काम का नहीं, आप ले जाइए इसको। राम शास्त्री बाजीराव पेशवा के न्यायाधीश थे। उदाहरण सुनाता जा रहा हूँ कंटिन्यूस, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ये उदाहरण गुरुदेव का बहुत प्रिय उदाहरण था। गुरुदेव अपने भाषणों में अक्सर कहा करते थे। राम शास्त्री जाने माने न्यायाधीश थे, उनकी पत्नी चीफ जस्टिस थे बाजीराव पेशवा की। उनकी पत्नी जो थी वो जानती थी कि मेरे पति जितना वेतन आता है उससे ज़्यादा नहीं लेते, और वो वेतन जो है उसका खर्चा हम लोग बराबर करते हैं, ब्राह्मण की तरह से। एक बार उनकी पत्नी को बाजीराव पेशवा की पत्नी मिलने के लिए आई, खूब देर तक बात की। उसके बाद उन्होंने घर देखा, बड़ा गरीब जैसा घर है, क्या बात है, चीफ जस्टिस का घर, इतना इतना छोटा घर जिसमें कि सामान भी बहुत कम, एक बिस्तर लगा हुआ है और थोड़ा सा बस कोने में मटके में पानी रखा हुआ है, खाने की थोड़ी बहुत चीज़ें, ज़्यादा नहीं। क्यों, आपके पास पैसे कमी है? नहीं, कोई कमी नहीं है। आप खुश नहीं हैं? बोले बिल्कुल खुश है। बोले नहीं, आप मेरे साथ चलिए। अपने साथ पालकी में बिठा के ले गई, और पालकी में बिठा के ले जाके उनको खूब सारे सोने के जेवर पहनाए, खूब सारा धन, खूब सारे अनाज वगैरह, हीरे रत्न माणी माणिक सब साथ में रखवा दिए पीछे। और जो
कहार जो थे वो उनकी पालकी को लेते हुए पालकी में उनको बिठा करके वापस लाए। राम शास्त्री तब तक ऑफिस से आ चुके थे, कोर्ट से आ चुके थे। आने के बाद उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी उतरी और वेशभूषा बदली हुई, सारी की सारी सुंदर बनारसी साड़ी से लेकर सब कुछ चेंज पूरा। उन्होंने कहा बहन जी आप किससे मिलने आई हैं? तो उन्होंने कहा हम आपकी पत्नी हैं। बोले नहीं मैं नहीं आपको जानता, जब मेरी पत्नी आएंगी तो मैं दरवाज़ा खोल दूंगा, मैं आपको नहीं जानता। दरवाज़ा बंद कर दिया। उनकी पत्नी समझ गई मेरा पति ब्राह्मण है, सही अर्थों में ब्राह्मण है। वो राजा का ऐश्वर्य, राजा की रिश्वत को एक्सेप्ट नहीं करेगा किसी हालत में। राज्य के न्यायाधीश को राज्य से बिल्कुल अलग होकर चलना चाहिए। इसलिए राज्यपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका हमेशा हमारे अलग मानी जाती रही हैं। पिछले 20-25 सालों में भ्रष्टाचार आया है, सब गड़बड़ हो गया। नहीं तो हमने देखा है वो ज़माना जब न्यायपालिका में रहने वाले कभी कहीं कहीं किसी बाहर से मिक्स नहीं होते थे और इतना ईमानदारी भरा जीवन जीते थे। वो जीवन हम लोगों ने देखा है। तो राम शास्त्री ने मना कर दिया, तुम हमारी पत्नी नहीं हो, जाओ। वो वापस गई। अब बेचारी बनारसी साड़ी में थी, पैदल जाती तो लोग हंसते बुरी तरह से। उन्होंने कहा अब जैसे लाए थे वैसे ही ले चलो वापस। वापस गए, वापस जाकर उन्होंने कहा देखिए महारानी आपकी हमारे प्रति सदा शत ठीक है, पर हमारे पति के साथ हमें ज़िंदगी काटनी है, उन्हें ये मंजूर नहीं है। हमारे कपड़े तो फेंकने नहीं है आपने, वो दिखवाती हूँ फेंक दिए होंगे, शायद नौकरानी को दे दिए होंगे क्योंकि कपड़े इस लायक थे। वो नहीं आप मंगाइए, मिल गए कपड़े, वही पहने, सारा सामान रख दिया, कहा ये राज्य के लिए रखिए आप, हमारे लिए नहीं चाहिए। वापस पैदल चलती हुई उसी वेशभूषा में, सारे जेवर वेवर सब उतरवा के। स्त्री की कमजोरी होती जेवर, स्त्री की कमजोरी होती सोने के जेवर। वो सोने के जेवर से लाद दिया था उनको, वो सोने के जेवर सारे उतार करके वापस दे करके वो आ गए। और जब आई लौटी तो दरवाजा खोल खटखटाया, बोला आइए पत्नी जी आपका स्वागत है। वही जिसको अभी लौटा दिया था उसको अंदर तुरंत स्वीकार कर लिया। वो समझ गई कि मेरे पति कैसे हैं। ये क्या है? ये है यदृच्छा लाभ संतोषा। ये जब जितना हमें मिले उसी में हम संतोष रखें। हम कभी भी किसी भी तरह से ये न सोचेंगे हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। दक्षिण भारत के विजयनगरम के राजा थे, पंचदशी के रचयिता विद्यारण्य। उनके राज्य में एक संत थे, साधारण गृहस्थ संत, भिक्षा मांगकर पाठशाला चलाते थे। राजा ने बहुत कोशिश की कि आप अनुदान ले लीजिए, पाठशाला के लिए अनुदान ले लीजिए। बोले देखिए हम इस तरह से चल रहे हैं, सभी बच्चों के घरों से हमारे लिए सीधा आ जाता है। सीधा जानते हैं क्या होता है? आटा वगैरह सब आ जाता है। और सभी बच्चों के घरों से हमारे लिए नियमित रूप से सब आ जाता है। हमारे पास कोई कमी नहीं है, जितना जरूरी है सुबह से शाम तक के लिए हमारे पास है। हम तब के द्वारा विद्या का विस्तार करेंगे। कभी भिक्षा पे निकल जाते वो, कभी पत्नी निकल जाती। बच्चों को निःशुल्क पढ़ाते थे। उनके पढ़ाए हुए बच्चे हमेशा उच्च स्तरीय स्थानों पर पहुँचे। विजयनगरम के राजा, उनके दरबार में काम करने वाले संत गरीबी को देखकर बड़े परेशान थे। महाराज परेशान हो रहे हैं और ये परेशान नहीं है। जो गरीब है वो परेशान नहीं है, महाराज परेशान हो रहे हैं। महामंत्री ने उनके गुणों की चर्चा की। राज्य में राजा का दरबार लगा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि क्या ऐसा भी कोई निष्प्रह अपरिग्रही इंसान हो सकता है? हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है, चल के देखना चाहिए, चल के देखना चाहिए। धन का लोभ बड़े बड़ों को डिगा देता है, क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए। महाराजा ने कहा वो भिक्षा तो स्वीकार करते हैं? बोले हाँ भिक्षा स्वीकार करते हैं। तो उन्होंने क्या किया, भिक्षा जब लेने आई उनकी पत्नी बाहर, उन्होंने कहा आज हम आपके लिए भिक्षा लेकर आए हैं। थाल जो सजा के रखा था वो उन्होंने लिया और दे दिया। इस थाल में चावल है, चावल तो आप ले लेंगे ना? हाँ चावल हम ले लेंगे। चावल के नीचे हीरे मोती मणि माणिक के सब रखे हुए थे, ऊपर चावल। उन्होंने कहा कैसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे? जरूर एक्सेप्ट करेंगे, और ये एक्सेप्ट कर लेंगे तो पता चल जाएगा, इनकी पोल खुल जाएगी ये वास्तव में क्या है। उन्होंने क्या किया, 3-4 गुप्तचर नियुक्त कर दिए कि अंदर से क्या आवाज़ आती है जरा पता लगाना। 2 गुप्तचर अंदर भेज दिए उनके बना करके। उनकी पत्नी ने चावल बिनना चालू किया तो हीरा आया फेंक दिया, मोती आया फेंक दिया। तो आवाज़ होने लगी कमरे में, इतने बड़े बड़े हीरे मोती फेंके जा रहे हैं चावल के साथ साथ। तो पतिदेव ने पूछा क्यों भाई क्या है? बोले आज चावल के साथ कंकड़ ज़्यादा आ गए। ये जो कंकड़ हैं राजा ने ये अभिमान दिखाने के लिए भेजे हैं कि हमको खरीदना चाहता है। हीरे मोती राजा के लिए होंगे, हमारे लिए कंकड़ पत्थर हैं। जब हमारा काम भिक्षा से चल जाता है तो हम इन हीरों का क्या करें? ये वृत्ति जिस दिन आती है उस दिन जीवन की दिशाधारा बदल जाती है। ये वृत्ति आ जाए भगवान आपको खुले हाथ देता है। हम लोग सभी जितने विद्यार्थी बैठे हैं सब सोचते होंगे डॉक्टर साहब को जितना मिलना था मिल गया, हमको भी नहीं लेने दे रहे। 8 जधा लाभ संतोष। ये भगवान कितना संतोष करें, मिलेगा कि नहीं? मिलेगा तुमको, पर जितना मिले उतना बांटो, जितना मिले उतना बांटो।
शतहस्तम शतहस्तम समाहर सहस्त्र हस्तम संकीर। 100 हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से बांटो, तुम 1,00,000 हाथों से बटोरोगे। पर जिस दिन तुम संचय करना चालू कर दोगे इसका नाम हो जाएगा परिग्रह। परिग्रह, परिग्रह सबसे बड़ा पाप है, इकट्ठा करना सबसे बड़ा पाप है। गुरुदेव लिखते हैं एक बात बहुत सुंदर, नवंबर दिसंबर का विशेष प्रज्ञा अभियान का 1982 का मैटर। साधु ब्राह्मणों के देव समुदाय से पूछना पड़ेगा कि व्यक्तिगत सुविधाओं में कटौती करके सत्प्रवृत्ति संवर्धन की सेवा साधना के लिए वे क्यों अपने आप को समर्पित करते हैं। ऋषियों की परंपरा में विलासियों की तरह धन उपार्जन क्यों नहीं किया गया, क्यों उन्होंने गरीबों जैसा बाना पहना। ईश्वरचंद विद्यासागर, भामाशाह, मानधाता, अशोक, हर्षवर्धन आदि से पूछा जाना चाहिए कि उनने अपनी संपदा विलास के लिए उत्तराधिकारियों के लिए जमा करके क्यों नहीं रखी। पैसा इकट्ठा करके रखते बांट क्यों दिया दान में। आपको मालूम होगा ईश्वरचंद विद्यासागर ने सब बांट दिया, भामाशाह ने सब बांट दिया, मानधाता ने सब बांट दिया, अशोक, हर्षवर्धन और उसकी बहन राजश्री ये हर की पेड़ी पे आते थे हर साल यहीं पर, और यहाँ सर्वमेध यज्ञ करते थे, सारा सारा साल भर का पूरा बांट देते थे, फिर नए सिरे से कमाते थे। क्यों बांट दिया। ये वैभव का संरक्षण जो करता है और वैभव का संरक्षण करके जो परिग्रह करता है उसको फिर मिलता नहीं है बदले में, वो बदले में पाप संजोता है। जनक एक मितव्ययी किसान थे, चाणक्य एक चढ़ते हुए चक्रवर्ती शासक के प्रधानमंत्री थे। एक उदाहरण देने का मन है, मंदसौर मध्य प्रदेश का एक सुल्तान था, उसके बारे में कहावत थी। मंदसौर जानते हैं ना, मध्य प्रदेश में मंदसौर नाम की जगह है। जिसे न दे भगवान उसे दे मंदसौर का सुल्तान, जिसे न दे भगवान उसे दे मंदसौर सुल्तान। पैसा बहुत था, अफीम की खेती कराता था, खूब पैसा मिलता था उसको। तो उसी के महल के सामने एक फकीर रहता था और वो फकीर का नाम था मस्तराम। सुल्तान को बड़ा गर्व था, वो बांटता रहता था, लोग उसके लाइन लगाए रखते थे, खजाना खाली होता रहता था, फिर भर जाता था। चापलूस आकर उसी की बात सुना दे कि जिसे न दे भगवान उसे दे सुल्तान, आप भगवान से भी बड़े हैं, अल्लाह से भी बड़े हैं। बांटता जाता था और फकीर कभी नहीं आए लेने के लिए। तो उन्होंने कहा कि भिक्षा के माध्यम से ये उतना ही रखता, इतना 24 घंटे के लिए जरूरी है। उसने कहलवाया लोगों से, सुल्तान कहो ना, सुल्तान बांटता रहता, सुल्तान के जाके ले लो। सुल्तान ने उसने क्या मना कर दिया, नहीं मुझे सुल्तान से कुछ नहीं लेना। सुल्तान उनके भिक्षा के मार्ग में तरबूज बेचने वाला बन के बैठ गया, बेच बदल करके। भीख मांगने वाले रूट पर जिस रास्ते से जाते थे निकले, तरबूज डाल दिया। अरे बाबा तरबूज तो लेते जाओ, कुछ नहीं ले सकते, ये ले जाओ। अब मस्तराम जी सिद्ध पुरुष थे, वो पहचान गए सुल्तान को पहचान गए, तरबूज को पहचान गए। ये तरबूज जरूरत से ज़्यादा भारी है, इसका मतलब इसको खाली करके इसके अंदर इसने रत्न वगैरह सब इसमें भर दिए हैं पूरे, हमें देना चाहता है ज़बरदस्ती। उसने थोड़ा आगे जाके, सुल्तान देख रहा है, सुल्तान के देखते देखते आगे जाकर एक आदमी से कहा, तेरे पास बड़ा छोटा तरबूज है, तेरा छोटा मुझे दे दे, बड़ा ले ले। बड़ा तरबूज उसको दे दिया और छोटा तरबूज खुद उठा लिया और चले गए। सुल्तान ने कहा ये कभी नहीं बदलेगा। उसने कहा, उसके बाद एक नई लाइन बनी, जिसको न दे भगवान उसे क्या देगा सुल्तान। जिसको न दे भगवान नहीं देना चाहता, उसको क्या देगा सुल्तान। कभी कभी हमको बड़ा अहंकार हो जाता है कि हम पैसे के बल पर किसी को भी खरीद सकते हैं, पैसे से क्या नहीं हो सकता। सबसे बड़ा जो बल है वो तप का बल है, सबसे बड़ा जो बल है वो गुरु का अनुदानों का बल है, सबसे बड़ा जो बल है वो विद्या का बल है। अपरिग्रह की सिद्धि जिसको हो जाती है उसको दुनिया के सारे खजाने खोखले लगने लगते हैं, सारे खजाने। पश्चिम का इतिहास देख लीजिए, खजाने की खोज में न जाने कितने लोगों ने जान गंवा दी। पिरामिड का इतिहास देख लीजिए, पिरामिड की खोज में न जाने कितनों ने अपना जीवन गंवा दिया। पैसा पैसा पैसा। स्वामी विवेकानंद कहते थे, मैं राजा महाराजाओं के महल में रहा हूँ। आपको मालूम महाराजा खेतड़ी क्या रहे। महाराजा हाथ जोड़े मेरे सामने खड़े रहते थे, मंत्री मेरे सामने हाथ जोड़े खड़े रहते थे। पर ऐसा भी समय आया जब मैं 3-3 दिन तक मुझे भोजन नहीं मिला, मैं बेहोश पड़ा रहा, और मैंने इसको ईश्वरी लीला मानकर स्वीकार किया। एक उन्होंने इसी से उत्प्रोत होकर, इसी भाव से उत्प्रोत होकर के उन्होंने सॉन्ग ऑफ सन्यासी गाया। सुख हेतु न गेह बनाओ, लिखना चाहो लिख सकते हो। सुख हेतु न गेह बनाओ, किस घर में अमा सकोगे। अपने लिए कोई गेह मत बनाओ, अपने लिए कोई आश्रय स्थल मत बनाओ, किस घर में अमा सकोगे। तुम हो महान फिर कैसे, तुम महान हो फिर कैसे। पिंजड़े के विहक बनोगे, तुम पिंजड़े के पक्षी बनना चाहते हो। अरे मुक्त हो जाओ, मुक्त होकर के आराम से रहो। सन्यासी कितना मस्त रहता है। सॉन्ग ऑफ सन्यासी। एक बार स्वामी जी यात्रा कर रहे थे, स्वामी विवेकानंद यात्रा कर रहे थे
और यात्रा करते करते से एक डब्बे में जिसमें बैठे थे, स्वामी जी कभी कभी सेकंड क्लास में सफ़र कर लेते थे जिससे कि शांति से यात्रा लंबी हो जाए। उसी ट्रेन में एक सेठ जी भी यात्रा कर रहे थे। सेठ जी और सेठानी दोनों वैभव की पराकाष्ठा के साथ में 3 टिफ़िन चल रहे थे। सेठ जी की भी अच्छी बढ़िया तोन, सेठानी की भी बढ़िया अच्छी तोन, और उसके साथ साथ 3 टिफ़िन चल रहे थे, नौकर भी चल रहे थे, खाने का सामान सब साथ में। स्वामी विवेकानंद ने 3 दिन से भोजन नहीं किया था। उन दोनों ने अपना टिफ़िन निकाला और दोनों के दोनों खाने लगे, अपने नौकरों को लिए भी नहीं छोड़ा, उन्होंने प्रेम से टिफ़िन खाया, उन्होंने तीनों 3 टिफ़िन खाया उन्होंने। स्वामी विवेकानंद से ये भी नहीं पूछा कि भाई तुम थोड़ा सा खाओगे क्या? उन्होंने कहा क्या गेरुआ कपड़ा पहन लिया, भिखारी बन गए, अरे मजबूत शरीर है, हट्टे कट्टे हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? सुनाना चालू कर दिया और खाते समय पूरा सुनाते रहे, कुछ काम किया करो, मेहनत किया करो। तो बस काम नहीं तो हमारे यहाँ चलो, हम तुम जो कमाओगे, तुम जो मेहनत करोगे सुबह शाम तक हम तुमको जरूर देंगे, 1 रुपया रोज देंगे, तुम चलो उससे हमारे साथ साथ। स्वामी जी सुनते रहे, मुस्कुराते रहे। अब एक गाड़ी खड़ी हुई, उन्हीं के सामने पूड़ी कचौड़ी सारे पकवान सब उन्होंने खाए। स्वामी देख रहे हैं, मुस्कुराते हुए देख रहे हैं भगवान की लीला। ये हमें सुना रहा है, सुनना ही हमारा फर्ज है, सुनते रहेंगे। एक रेलवे स्टेशन आया, स्वामी जी पानी पीने के लिए नीचे उतरे। संयोग से सेठ जी को वहीं उतरना था, सेठ जी भी वहीं उतरे। स्वामी जी ने अपना कमंडल, डंडा, बिस्तर तीन ही चीज़ें थी उनकी, उन्होंने भी उतर करके वहीं सीमेंट की सीट पर रख दिया। इतने में एक दौड़ता हुआ एक आदमी आया, भागा भागा, बोले महाराज महाराज महाराज, चरण छुए और कहा सेठ जी देख रहे हैं, सेठ जी के सामने सारी घटना घट रही है। रात को भगवान में स्वप्न में रामचंद्र जी दिखे और बोले, आपकी शक्ल दिखाई कि देखो हमारा भक्त इस स्टेशन पर भूखा बैठा है, 3 दिन से भूखा है, उसको भोजन नहीं मिला है, तू जा उसके लिए भोजन लेके जा। और मैं आपके लिए भोजन लेके आया हूँ। स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराकर सेठ जी की तरफ कहा, देख मुस्कुरा करके, आपने अभी जो टिफ़िन खाया ना, खाली खाली टिफ़िन, आपका टिफ़िन वो रहा, हमारा टिफ़िन लेकर के भगवान आया है, स्वयं आया है, हमारे लिए व्यवस्था है, चिंता क्यों करते हो, हमारी व्यवस्था है पूरी की पूरी। भगवान ने इसको सपना देकर पता लगा लिया कि हम भूखे हैं, और सेठ जी को लगा ये पहुंचा हुआ फकीर है। सेठ जी ने तुरंत माफ़ी मांगी, चरण पकड़ लिए। बाद में सेठ जी ने रामकृष्ण मिशन के लिए बहुत अनुदान दिए, शायद उनके लिए सबक था वो साथ चलने का। स्वामी जी प्रेसिडेंसी कॉलेज में, फिर वही स्वामी विवेकानंद के बारे में बता रहा हूँ। स्वामी जी प्रेसिडेंसी कॉलेज में वकालत पढ़ रहे थे, पिताजी की मृत्यु हो गई। इससे पहले घर में बड़ा ठाट बाट था। स्थिति ये हो गई कि 1-1 रोटी के लाले पड़ गए। बहुत मुसीबत, बहुत मुसीबत। एक रोटी में चारों भाई बहन भोजन करते थे, एक रोटी के 4 टुकड़े करते थे। कहाँ तो इतना वैभव, कहाँ इतना ऐश्वर्य। जैसे पिताजी मरे, पिताजी के नाम पर इतना कर्जा ले लिया था चाचा ने, कालीचरण ने, कालीचरण जी उनके, कालीचरण भट्टाचार्य उनके चाचा थे। इतना ज़्यादा कर्जा ले लिया था कि सारा का सारा कर्जा इनके ऊपर, पिताजी के ऊपर आ गया और पूरा बैंकरप्ट घोषित कर दिया, घर तक हाथ से चला गया। एक रोटी में चारों भाई बहन भोजन करते थे। कभी कभी स्वामी जी कहते थे कि एक रोटी में सब करें, कैसे काम चलेगा? तो कहते थे मैंने आज अपने दोस्त के यहाँ खा लिया है, जबकि कुछ नहीं, पानी पी के आ जाते थे नल के ऊपर। कुछ दिनों तक ये कष्ट चलता रहा। कहीं जाकर घूम फिर करके पानी पी के वापस आ जाते। कभी ठाकुर के यहाँ चले जाते, ठाकुर कहता बहुत दुख झेलना पड़ रहा है। पर दुख नहीं झेलेगा तो ये साधक कैसे बनेगा? इसलिए इसको दुख झेलना चाहिए। पर इसको जब भी मिठाई खानी है मेरे पास आ जाए, मैं मिठाई खिलाऊंगा, ज्ञान की चर्चा करूंगा। पर मिठाई खाने के लिए नहीं आते थे, गुरु उससे मिलने के लिए जाते थे, गुरु से मिलने के लिए जाते थे। और उन परिस्थितियों में रहे। उन्हीं दिनों बंगाल के राज परिवार की एक लड़की कलकत्ता से थोड़ी दूर की, उनके साथ पढ़ती थी। उसने प्रस्ताव भेजा, नरेंद्र तुम्हारा व्यक्तित्व तो बहुत सुंदर है, बड़ा आकर्षक है, तुम मुझसे शादी कर लो। मैं जानती हूँ तुम्हारे घर की स्थिति क्या हो गई, तुम बहुत बड़े जमींदार के बेटे थे, पैसे की तुम्हें भी कमी है, मैं पिता की इकलौती संतान हूँ, मेरे नाम पे सारा पैसा है, मुझसे शादी करने के बाद सारा सुख वैभव तुमको मिल जाएगा, तुमको मेरे साथ घर जमाई बन के रहना होगा। नरेंद्र नाथ बोले, तुमको हड्डी और मांस के भोग दिखते हैं, पीछे खड़ा काल नहीं दिखाई देता। तुमको हड्डी और मांस के भोग दिखाई पड़ते हैं, पीछे खड़ा काल नहीं दिखाई देता। तुम जानती नहीं नरेंद्र कौन है? अरे नरेंद्र आग है, आग। ये जिंदा रह लेगा 3 साल तक भूखा रह लेगा, पर ये कभी भी समझौता नहीं करेगा अपने स्वाभिमान से, भोग विलास की कीचड़ में कभी नहीं डूबेगा। ये स्थिति तब की है जब घर में खाने को नहीं था, केवल एक चीज़ साथ में थी, एक संपत्ति थी। वो संपत्ति क्या थी? गुरु पर दृढ़ विश्वास। गुरु पर दृढ़ विश्वास। गुरु कुछ करेगा, जरूर कुछ करेगा। और जिस दिन गुरु ने कह दिया तेरे घर में मोटे अनाज की कमी नहीं रहेगी,
इस बीच उनकी पत्नी ने भी, उनकी बहन ने भी आत्महत्या कर ली थी स्वामी विवेकानंद की। वहाँ बड़ी घर की बड़ी विषम परिस्थितियाँ थी। गुरु के विश्वास ने उनको आगे तक, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। यथा लाभ संतोष, जो मिल जाए उसी में संतोष करो, कभी भी परेशानी नहीं, कभी परेशान हो। ये जो यथा लाभ संतोष के कुछ और भी उदाहरण हैं, मैं सुनाना इसलिए चाहता हूँ कि जीवन में ये सब चीज़ें बार बार नहीं मिलती, ये मौका नहीं मिलता। निष्काम कर्म परिग्रह रहित कर्म होता है। निष्काम कर्म बिना किसी कामना के, परिग्रह धन का भी, वस्तु का भी, नाम का भी, महान बनने का भी, और यश कमाने का भी। यश कमाने का भी परिग्रह होता है। अपरिग्रह यश से भी होना चाहिए। यश नहीं मिले मुझे, हे भगवान अगर मैं यश का पात्र हूं तो मुझे यश दीजिए, पर यश का दान कर दूंगा मैं। प्रतिभाएं विज्ञान और संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ती हैं, जब विज्ञान, संगीत, काव्य, साहित्य, तो वे यश की तरफ मुँह करती हैं और प्रभाव कम होने लगता है क्रमशः। जैसे यश की तरफ मुँह किया, लिखना चालू कर दिया, पद्मश्री नहीं मिली अभी तक हमको, उनको मिल गई, ढेर सारे लोगों को मिल गई। आप चिंता न करो फल की चिंता करोगे तो आधा अधूरा काम होगा। चित्त की 5 अवस्था है, मूढ़ता, क्षिप्तता, विक्षिप्तता, एकाग्रता, निरुद्धता। ये चित्त की 5 अवस्थाओं में परिग्रह करते ही परिष्कार आने लगता है। जैसे ही आप परिवर्तन आने लगता है और धीरे धीरे आप बहुकर्मा की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसके बारे में भगवान तुलसीदास जी कहते हैं नहीं करना चाहिए। और फिर अंततः जब आप परिग्रह शून्य हो जाते हैं तो परिग्रह शून्य के अंदर ही परमात्मा प्रवेश करता है। परिग्रह शून्य बनना है हमें, परिग्रह शून्य। बैंक में पासबुक ना हो, क्रेडिट कार्ड ना हो पास में, तो कैसे काम चलेगा? ये सब बातें आज सोची जाती हैं। तो क्या करना चाहिए? भक्त को फिर व्यापार करना चाहिए। भक्त को व्यापार करना चाहिए। अगर भक्त व्यापार नहीं करेगा तो क्या करेगा? सर्वतो भावेन भगवान पे निर्भर रहेगा, सब कुछ मिलता जाएगा। रैदास का उदाहरण कल दिया था आपको। शशि महाराज रामकृष्ण मिशन के एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता, डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ श्री रामकृष्ण परमहंस। उन्होंने मद्रास मठ में, उनका नाम था रामकृष्णानंद। रामकृष्ण की बहुत सेवा की उन्होंने, बहुत सेवा, इसीलिए उनका नाम रामकृष्णानंद रखा गया। मद्रास मठ में उत्सव था, जन्मोत्सव था, रामकृष्ण का ही जन्मोत्सव था। मठ में कोई व्यवस्था नहीं थी, कुछ भी नहीं। तो सब लोग आए कि कुछ भी व्यवस्था नहीं है, कैसे काम चलेगा? आपने कोई पैसे की व्यवस्था भी नहीं की, किसी को कहा भी नहीं। बोले कुछ भी नहीं है, होगा तो सबको पानी पिला के भेज देंगे। पानी तो है? बोले हाँ महाराज पानी है। मठ मेरा नहीं है, ठाकुर का है, प्रभु का है। अगर भगवान को सारे भक्तों का सम्मान मंजूर है, प्यार मंजूर है, तो कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे। नहीं करेंगे तो पानी पिला के भेज दूंगा। सारे भक्त लोग आ गए, संकीर्तन चल रहा है। इसके बाद क्या होने वाला है? भंडारा। भंडारे के लिए है क्या घर में? पानी और कुछ नहीं। इतने में एक व्यक्ति ट्रक लेकर के आया और उसने आकर के कहा, ठाकुर ने हमको स्वप्न दिया और कहा कि महाराज वहाँ मद्रास मठ में बैठे, उनके पास कुछ भी नहीं है। सारा सामान, खाने पीने का सामान, कितने लोगों का? 3000 आदमियों के खाने का सामान सब लेकर के आया। सारा परोसने की व्यवस्था सारे स्वयंसेवक लेके आया। भगवान देखते हैं कि तुम किन पे निर्भर हो, पैसे पर, साधनों पर, या अपनी साधना पर और भगवान पर, किस पर निर्भर हो? अगर आप उस पर निर्भर हैं तो हो सकता है आप दुखी हो जाएं, और अगर उस पर निर्भर है तो हो सकता है आपको मिलता चला जाए। यश, धन, सभी का स्रोत परमात्मा है। ये मान के चलिए, परमात्मा की इच्छा होगी तो यश मिलेगा, परमात्मा की इच्छा होगी तो धन मिलेगा, परमात्मा की इच्छा होगी तो आपका नाम अमर हो जाएगा सब जगह। पर परमात्मा की इच्छा नहीं है तो नहीं मिलेगा। परमात्मा के ऊपर सब छोड़ देना। ये मैंने एक बार सुनाया था आपको कि मैंने शायद इस सुबह वाली क्लास में सुनाया था कि माताजी गुरुदेव बम्बई गए, भुलेश्वर करके वहाँ पे एक जगह है, कालबा देवी के पास, जहाँ मेरा जन्म हुआ था उससे बिल्कुल पास। और वहाँ पर गुरुदेव ने 108 कुंडी यज्ञ किया। 108 कुंडी यज्ञ हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद माताजी उसी दिन आई थी, गुरुजी 2 दिन पहले आ गए थे। गुरुजी किताब देख करके पढ़ करके यज्ञ कराते थे, वो ज़माना अलग ही था बिल्कुल। पर 108 कुंडी यज्ञ उस ज़माने में ऐतिहासिक था। ज़्यादा लोग नहीं थे, करीब 1,500 2,500 लोग मुंबई के हिसाब से होगा। समय करीब है 1964-65 का समय है, उस ज़माने की बात है। माताजी ने पूछा, क्यों, खाने की व्यवस्था की है तुमने? हाँ माताजी, 150 लोगों की खाने की व्यवस्था की, जिनके ठहरे थे। 3 कमरों का मकान। माताजी ने कहा 150 लोगों से क्या होता है बेटा, यहाँ तो ज़्यादा लोग आएंगे, हम दोनों आए तो बहुत सारे लोग आएंगे। जितने लोग यज्ञ में आए थे सब माताजी गुरुदेव से मिलने आए। 2000 वो
और 1-1.5 और 3,000। तो माता जी को पहले से एहसास हो गया। माता जी ने कहा गुरुदेव से, आप एक दीपक जला दीजिए चित्र के सामने, गायत्री माता के चित्र के सामने दीपक जला दिया। माता जी ने जाकर के कढ़ाई संभाली और माता जी ने करछुल संभाली और कहा, बेटा तेरे घर में जितना तेल हो वो ले आ, जितना घी हो उतना ले आ। जितना घी था वो ले आई, घी डाल दिया उन्होंने, घी में पूरी सेकने लगी माता जी। और सब्जी जितनी बनाई है वो ला के रख दें यहाँ पे। माता जी उस सब्जी में पानी डालती जाती और पूरी तलती जाती। 4,000 आदमियों ने भोजन किया, माता जी ने सारा भोजन बनाया। माँ अन्नपूर्णा साक्षात बैठी है, तो क्या एक डब्बा घी से और एक भगोनी सब्जी से क्या 4,000 लोग खा सकते हैं? हाँ, खा सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसने भगवान के ऊपर, गुरु के ऊपर छोड़ दिया था सब कुछ। गुरुदेव करेंगे अब जो कुछ करना है, मेरे पास तो व्यवस्था नहीं है, जितनी व्यवस्था थी मैंने यज्ञ कर लिया बस। सारा के सारा माता जी ने लाज रखी भक्त की, गुरुदेव ने लाज रखी भक्त की। सारे लोग आए, सारा खाना खा के गए, सारे मिल के गए और उस आदमी को धन्यवाद दे के गए। बड़ी अच्छी व्यवस्था, बड़ी सुंदर व्यवस्था। सबको क्या मालूम व्यवस्था किसकी थी? श्री अरविंद के आश्रम में बहुत ही सामान्य वस्त्रों में श्री अरविंद रहते थे। एक धोती में गुजारा करते थे, एक धोती में। प्यारे लाल नाम के एक कार्यकर्ता है, आप में से कई लोग मिले होंगे, मैं मिला उनसे। यहाँ ज्वालापुर के श्री अरविंद आश्रम का कार्यभार देखते थे वो। अब तो नहीं है वो, 1986 में उनकी मृत्यु हो गई। लॉन्ड्री में वो धोती धुलने जाती थी तो वो देखते थे कि श्री अरविंद की धोती में जगह जगह पैचेस लगे हुए हैं। एक दिन चंपकलाल जी आए धोती लेने के लिए, तो उन्होंने बताया, देखो यार इतने 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 पैचेस लगे हुए हैं, फ्रांस से इतने भक्त आते हैं, तुम धोती क्यों नहीं मंगा लेते? 8-10 धोतियाँ मंगा लो, तो श्री अरविंद को कोई कमी नहीं रहे। तो उन्होंने कहा, चंपकलाल जी ने कहा तुम चलो हमारे साथ, इशारा किया चलो हमारे साथ। धोती लेके गए और धोती लेके गए और वहाँ जा कर के उन्होंने श्री अरविंद को दिखाई कि इतने सारे पैचेस हैं इसमें। श्री अरविंद ने कहा ठीक है, प्रसाद के रूप में तू ले जा इसको। अगली धोती लिया, उसमें 10 पेज थे तो उसमें दूसरी धोती में 5 पेज थे। मतलब ये कि जगह जगह पैचिंग हो रखी थी, जगह जगह रफू हो रखा था। तो श्री अरविंद ने कभी अधिक की आकांक्षा नहीं की, कम में काम चलाया, कम में काम चलाया, कभी भी ये नहीं अपेक्षा रखी। एक आदमी आया, गलती से उनके पास पहुंच गया, बोला महाराज, श्री अरविंद के पास पहुंच गया कि महाराज कमरे में टेबल नहीं है, लिखेंगे कैसे? वो टेबल हैं तो दराज वाली नहीं है। अब श्री अरविंद को तो ये भी नहीं मालूम था कि कमरों में टेबलें भी होती हैं, उनको तो ये भी नहीं मालूम था। बोले यहाँ लोगों के पास टेबल भी है? हे भगवान, कुर्सी भी है तुम्हारे पास? बोले हाँ कुर्सी भी है। श्री माँ को बुलवाया उन्होंने, सबके कमरे से टेबल कुर्सी हटवाओ, नीलामी कराओ और आज सबको निकलवा दो, सबके कमरे में चटाई लगवा दो। श्री माँ ने सिर ठोंक लिया, ये आदमी चला भी तो कहाँ गया? वहाँ चला गया। मेरे पास आ जाता, मैं ड्रॉर वाली टेबल दिलवा देती, सब कुछ दिलवा देती। मेरे बजाय जाने के बाद सीधे श्री अरविंद के पास चला गया। और श्री अरविंद के बजाय कहता कि ड्रॉर वाली टेबल नहीं है। ड्रॉर वाली टेबल तो गई, बाकी सारी टेबलें भी गई और चटाई आ गई घर में, कमरों में सबके। उन्होंने कहा सबके पास चटाई रखवा दो। चटाई में साधना कैसे करेंगे भाई? लिखना है। अरे तो बैठ के लिख लो ना, उसमें क्या दिक्कत है? माता जी हंसी, ये गया भी तो कहाँ गया? अड़चन जहाँ है वहाँ अर्जन नहीं, जहाँ अड़चन है वहाँ अर्जन नहीं होना चाहिए। अर्चन यानी अंतः प्रकृति, अर्जन यानी बाह्य प्रकृति, बहिर्मुखी मत होना, उधर अवरोधों से मुक्ति लेने की बात सोचना। आइए, सपने नहीं देखी पर दोष, सपने में भी दोष मत देखना किसी के। अगर तुमने देख लिया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। बीमार हो गए तो मौसम खराब, उसको भी गाली, वायरस खराब। आज हम किसी के घर गए, बात चल रही थी तो उन्होंने कहा कि इन दिनों ये स्पाइनल कॉर्ड की बीमारियां क्यों हो रही, कोई वायरस आ गया क्या? अरे मैंने कहा बैठने का रोग हो गया आदमी को, इसलिए स्पाइनल कॉर्ड की बीमारी आ रही है। वायरस से क्या होगा? वायरस हमको शिकार, हम खोजते हैं तो बाहर परिस्थितियों को दोष देखते हैं, परिस्थितियों का दोष देते देते, दोषों का चिंतन करते करते हम भी दूषित हो जाते हैं। दोषों का चिंतन मत करिए। चिंतन का मतलब क्या हुआ? ध्यान, निधिध्यासन, समाधि, हमेशा भगवान के गुणों का चिंतन। जो व्यक्ति जैसा सोचता है वैसे बन जाता है। ये व्यक्ति श्रद्धा का पुंज है। श्रद्धा मयो अयम पुरुषः यो यच्छद्रः स एव सः। ये व्यक्ति श्रद्धा का पुंज है, जो जैसा सोचता है वैसे ही बन जाता है। दूसरों के बारे में खराब खराब सोचोगे वैसे ही बन जाओगे, दूसरों के बारे में अच्छा अच्छा सोचोगे अच्छे बन जाओगे। इसलिए कभी भी दूसरों के बारे में खराब मत सोचो। मैथिली शरण गुप्त राज्यसभा के मनोनीत सदस्य थे। नेहरू जी ने उनको बना दिया राज्यसभा का सदस्य। आज से करीब, मैं 45 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। राष्ट्रीय कवि थे मैथिली शरण गुप्त, चिरगांव झांसी के पास के रहने वाले थे, राष्ट्र कवि। दिल्ली में बंगला मिला, राजनेताओं से मुलाकात होती।
उन्होंने कहा गुप्ता जी आप इतने दिनों से यहाँ हैं, 3-4 महीने हो गए, आपको कैसा लगता है? बड़ी घुटन लगती है भाई, दिल्ली बड़ी घुटन की नगरी है। क्यों? मजाक की बात है, सुनने लायक है। कभी मित्रों से उन्होंने कहा दिल्ली के लोगों को एक आदत है, सवेरे चाय पियो और दूसरों की निंदा करो, सारी दूसरों की बुराई, सारी दुनिया में दुख देखते हैं और बुराई करते हैं। ये जो दिल्ली है, दिल्ली में और कोई विटामिन हो ना हो, विटामिन एन जरूर है यहाँ पे। एन यानी निंदा, दूसरों की निंदा, पर निंदा का जितना सुख दिल्ली वालों को मिलता है उतना किसी को नहीं मिलता है। भाई हम तो झांसी के पास के रहने वाले हैं, हमारा तो मन कहता है जल्दी से जल्दी 5 साल कटे और हम जा करके फिर वहीं जा करके रहें। ये निंदा से भरा हुआ स्थान है पूरा, दूसरों के दोष, इसकी बुराई, उसकी बुराई। आज अधिकांश व्यक्ति इसी में लगे रहते हैं, निंदा का रसपान करते हैं और दूसरों को चाय पान कराते हैं, खुद निंदा का रसपान करते कराते हैं, दूसरों को चाय पिलाते रहते हैं। श्यामाचरण लाहिड़ी की अपने गुरुदेव से मुलाकात हो चुकी थी। इलाहाबाद में कुंभ पड़ा, उन्होंने कुंभ नहाने आए साधुओं की दुर्दशा देखी, तो देखा गांजा पी रहे हैं, सुल्फा पी रहे हैं, कहीं कोई ज्ञान की चर्चा नहीं, बैठे हैं सब चुपचाप, जिसको देखिए प्रेम से खा रहे हैं और प्रेम से पी रहे हैं और बोले जय भोले बाबा की जय, और जोर से सुल्फा का चिलम पी। बोले ये कोई वो है, कुंभ है, लोक सेवा की कामना कहीं दिखाई नहीं पड़ती। मेरे मन में आया, मेरा अवश्य चले तो इन दुष्टों को मार डालूं सबको मैं। इतने में देखा कि सामने से चले जा रहे थे, सोचते सोचते उन्होंने देखा कि एक सुल्फाधारी बैठा है साधु और उसके पांव उनके गुरु दबा रहे हैं, महावतार बाबा पांव दबा रहे हैं। अरे राम, मैं क्या सोच रहा था, गुरु की लीला देखो, जो बाबा सुल्फा पी रहा है उसके गुरु महावतार उसके पांव दबा रहे हैं, उनके गुरु। बड़ा अजीब दृश्य है, बार बार उनको लगा और उन्होंने जाकर के उनके पांव पकड़ लिए। भगवान ये आप क्या कर रहे हैं? बोले तू दूसरों के दोष ही देखता रहता है, तुझे ये नहीं दिखाई पड़ता कि इन हजारों साधुओं में से कम आधे ऐसे साधु हैं जो श्रेष्ठ काम करने के लिए आए हैं, दूसरों को भला करने के लिए आए, सृष्टि का भला करने के लिए आए। तुझे दूसरों में दोष दिखाई पड़ते हैं। दूसरों के दोष मत देख, दूसरों के अंदर अच्छाई भी देख। दोष देख करके तूने अपने आप को क्यों बिगाड़ लिया है? श्यामाचरण लाहिड़ी ने महावतार बाबा से कहा, भगवान आपने मेरी दृष्टि को ठीक कर दिया। अगला उदाहरण, रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष थे ब्रह्मानंद जी महाराज, राखाल महाराज। ब्रह्मानंद जी, राखाल महाराज, राजा विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ का सबसे प्रथम अध्यक्ष उन्हीं को बनाया था। जनरल सेक्रेटरी थे शारदानंद जी महाराज। अब एक कानून बनाया गया कि जो कोई भी क्राइसिस आएगी उसका समाधान पहले शारदानंद जी महाराज करेंगे, जनरल सेक्रेटरी, उसके बाद कोई समस्या नहीं पहुंचेगी तो राखाल महाराज करेंगे। एक दिन क्या हुआ कि 2 साधक आपस में झगड़ लिए, 2 नए साधु, वाइट कपड़े पहनने वाले। जब कोई आता है वहाँ पर तो 10 साल तक वाइट कपड़े पहनाते हैं, वाइट कपड़े पहनाने के बाद फिर बैरागी कपड़े पहना देते हैं और बाबा बना देते हैं। तो सफ़ेद कपड़े वाले जो थे उन लोग आपस में झगड़ पड़े और एक ने दूसरे को चाटा मार दिया। शारदानंद जी ने कहा कि भाई बाहर निकालना तो कोई रास्ता नहीं है, क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा कि एक आदमी इसमें उजड़ टाइप का है। ब्रह्मानंद जी के पास आए, बोले क्या करना चाहिए? बोले तुम ऐसा करो कि शाम के ध्यान के समय उन सबको साथ बिठा लो। शाम को बैठते ही ध्यान का ओंकार का जोर से मंत्र बोला, बैठते ही सारे के सारे साधु, गेरुआ कपड़ेधारी, वाइट कपड़ेधारी, सब समाधि में चले गए। सभी को समाधि लग गई। 3 घंटे तक समाधि में सब बैठे रहे। सामने ठाकुर की मूर्ति, सामने राखाल महाराज, उनके सामने शारदानंद जी महाराज। और राखाल महाराज के बारे में विवेकानंद कहते थे राखाल अध्यात्म का म्यूजियम है, म्यूजियम ऑफ स्पिरिचुअलिटी। सारा का सारा परिकर ध्यान के वातावरण में डूबा हुआ था। 3 घंटे तक किसी को होश नहीं आया। अब उन्होंने बताया, भाई ओम शांति शांति शांति, शांति पाठ करने के बाद उनका, भाई बताओ भाई किसका झगड़ा हुआ था आज? झगड़ा कब हुआ था? किसका झगड़ा हुआ था? ध्यान के दौरान हमारे आपस के सारे दोष दूर हो गए। जिसने मारा था उसने क्षमा मांग ली और जो पिटा था उसने भी गले लग गया, दोनों मिलकर के एक दूसरे के। रामकृष्ण परमहंस कहते थे हर इंसान में 2 गुण होते हैं। क्या? दोषे गुणे मानुस। हर आदमी में 2 चीज़ होती हैं, दोषे गुणे मानुस। हर मनुष्य में दोष भी होते हैं और गुण भी होते हैं। हम सपने में भी दूसरे के दोष नहीं देखे, तुलसीदास जी पीक पे चले जाते हैं। स्वप्न तो देखो पर स्वप्न में दूसरे के दोष मत देखना। हम स्वप्न कितने प्रकार के देखते हैं? संस्कार जन्य या स्मृति जन्य, 2 प्रकार के स्वप्न देखते हैं।
संस्कारजन्य स्वप्न या स्मृतिजन्य स्वप्न। संस्कारजन्य स्वप्न जो हैं वो पूर्वाभास के रूप में आते हैं, विलक्षण प्रेरणाओं के रूप में आते हैं। जितने भी आविष्कार हुए हैं संस्कारजन्य स्वप्नों के रूप में हुए हैं, महापुरुषों के दर्शन के रूप में आते हैं। स्मृतिजन्य जो हैं बार बार हमको याद दिलाते हैं कि अंतःकरण का आईना साफ होगा तो आपको स्वप्न में साफ दिखाई पड़ेगा, स्वप्न साफ दिखाई पड़ेगा। अंतःकरण साफ होगा तो स्वप्न में किसी के दोष नहीं दिखाई पड़ेंगे। इतनी ऊंची बात कर रहे हैं गोसाई जी कि स्वप्न में भी हम दोष नहीं देखें। सच्ची बात बता रहा हूँ। एंथ्रोपोलॉजी की किताबों में लिखा है कि अफ्रीका में एक कबीला है, वहाँ की परंपरा है यदि किसी व्यक्ति ने स्वप्न में किसी के बारे में कोई अपराध सोच लिया या किसी के बारे में सोचा कि इसको मारूंगा मैं कल जा करके, स्वप्न खुलने के बाद वो जाता है माफ़ी मांगता है, अरे भाई हमने सपने में सोचा कि हम तुमको मारेंगे। तो भाई कब मारा तुमने? नहीं मारा, पर हमने सोचा तो सही सपने में, हमको स्वप्न आ गया, आपसे माफ़ी मांगने आ गए। किसी अदालत की, किसी कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, एक दूसरे की माफ़ी मांग लेते। क्या आपको ऐसा लगा कि आपके मन में स्वप्न में तो नहीं, जागृत अवस्था में रोज सबके दोष देखने की आदत है? ये खराब, ये खराब, वो खराब, ये खराब, सब दुष्ट, सब दुष्ट भरे पड़े यहीं पर, सारे के सारे। और इसी की वजह से क्या होता है, सारी परेशानी होती है। लोग किस तरह के होते हैं अगर आपको देखना हो तो तुलसीदास जी की भाषा में सुनो। तुलसीदास जी एक बहुत अच्छी बात करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि दोष देखने वालों के भी दोष न देखना, दोष देखने वालों की भी दोष न देखना, यह सबसे बड़ी कला है। जो मैं सुनाना चाहता हूँ तुलसीदास जी की बालकांड का चौथा अध्याय, जो बालकांड का चौथा दोहा। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ, उन संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है न शत्रु। मैं संत सरल हृदय जगत के हितकारी होते हैं उनको प्रणाम करता हूँ सच्चे भाव से। अब मैं दुष्टों को प्रणाम करता हूँ। रामायण लिख रहे हैं और रामायण लिखने के पहले वो अपनी श्योरिटी करना चाहते हैं, तो संतों को प्रणाम करते हैं। उसके बाद कहते हैं मैं दुष्टों को प्रणाम करता हूँ। बहुरी बंद खल गणपत सती भाएँ, जे बिनु काज दाहिने बाएँ। जो बिना प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करती हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है, ऐसे लोगों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। हे दुष्टों, मेरे काम में बाधक मत बनना। तुलसीदास जी बड़े हाथ जोड़ के कहते हैं, हे दुष्टों, मेरे काम में बाधक मत बनना, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं, दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसको खराब कर देती है, वो स्वयं भी मर जाती है, दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। पर हित घृत जिन के मन माखी, तो दूसरों का बुरा हो जाए इसके लिए अपनी जान भी देना पड़े, जान भी दे देंगे, ऐसे दुष्टों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान है। सुन रहे हो कि नहीं, समझ रहे हो कि तुम लोग किनको प्रणाम कर रहे हो? जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में भलाई है, उनसे मैं प्रार्थना करता हूँ कृपया आप सोते रहें। भगवान मतलब तुलसीदास जी के कवित्व जो इतना बढ़िया है। आगे कहते हैं, मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझ के प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। बंदों खल जस शेष शरोषा, सहस बदन बर नहीं पर दोषा। सहस्त्र बदन वाले, सहस्त्र मुख वाले, मुनि प्रणवं पृथुराज समाना, पर अग सुनई सहस दस काना। मैं उनको राजा पृथु के समान मानता हूँ। भगवान राजा पृथु ने 10,000 कान मांगे थे ताकि 10,000 कान से प्रभु की लीला सुन सकूं। वे राजा पृथु जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, उनके समान जान के प्रणाम करता हूँ। जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। पृथु ने तो भगवान के गुण सुनने के लिए लिए थे, पर दूसरों के पापों को सुनने के लिए लेते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। मदिरा नीकी, इंद्र के लिए भी सुरा नीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। सुरा नीक शब्द जो है, बहुरी सक्र सम बिनवहु तेही संतत सुरा नीक जयी। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बताऊंगा, यहाँ एक अलंकार है। वचन वज्र जही सदा प्यारा, कठोर वचन रूपी वज्र ज्यादा सदा प्यारा लगता है। सहस नयन पर दोष निहारा, और जो हजार आंखों से दूसरों को दोषों को देखते हैं। बच्चों एक बात बताओ, तुम में से किसी को दोष तो नहीं है? तुम में से हजार आंखों से किसी के दोष देखने का दोष तो नहीं है? एक ही आंख से देखते हो?
दोनों आंखों से देखते हो? देखते ही नहीं हो, तुम भक्त लोग हो, भक्ति में बैठे हो ना तुम लोग, भक्त लोग हो। तो तुलसीदास जी कितनी बड़ी बात कहते हैं, किसी का दोष मत देखो। द्रोणाचार्य के यहाँ सभी अध्ययनरत थे, द्रोणाचार्य ने कहा देख करके आओ, दुर्योधन तुम भी देख करके आओ, युधिष्ठिर तुम भी देख करके आओ, समीक्षा करेंगे क्या क्या। तो दुर्योधन ने आके कहा सारी दुनिया बेकार है, सब बेकार। और युधिष्ठिर ऐसे थे जिन्होंने कहा कि मेरे अंदर बुराई है, बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलियो कोई, जो दिल खोजू आप ना, मुझसे बुरा न कोई। यही स्थिति आ जाए तो फिर क्या होता है, किसी में बुराई नहीं दिखाई पड़ती। युधिष्ठिर को देख करके कहा तुम सच्ची अर्थों में धर्मराज हो, तुम सच्चे अर्थों में धर्मराज। ये जो भगवान की भक्ति है ये आसानी से नहीं होती। ये भक्ति कमाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा अपने चिंतन को बदलना पड़ेगा। हमें अपने जीवन में भगवान से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि हमारे अंदर कुछ ऐसा आदर्श आ जाए कि हम दो चीज़ों से बचेंगे, एक परिग्रह, एक दोष देखने की प्रवृत्ति। परिग्रह बाहर के जगत में, दोष देखने की प्रवृत्ति अंदर के जगत में। अंदर के जगत को दूषित नहीं करेंगे, बाहर के जगत को प्रदूषित नहीं करेंगे। बाहर के जगत को प्रदूषित करने के लिए ढेर सारा सामान इकट्ठा नहीं करेंगे, अंदर के जगत को प्रदूषित करने के लिए दूसरों के लिए बुरा सोचने वाले विचार इकट्ठे नहीं करेंगे। दो उदाहरण सुना के अपनी बात समाप्त करता हूँ। लाल कमल और श्वेत कमल जिन्होंने लिखा है, श्री रविंद्र जी नाम था, गुरुकुल कांगड़ी में पढ़ते थे, गंगा किनारे, तपस्वियों का वातावरण था, विद्वान आचार्य पढ़ाते थे, परिग्रह के खिलाफ थे, कुछ रखते नहीं थे। श्रद्धानंद जी महाराज जी कहते थे कम से कम कपड़े में रहो भाई, कम से कम कपड़ों में क्या, बिना जूते चप्पल के, धोती केवल और ऊपर कुछ भी नहीं। ठंड बहुत पड़ती थी, गंगा का किनारा था, तो उन्होंने कहा कि हम क्या करते थे मालूम है आपको, हम प्राणायाम करते थे, और ताकि ठंडक में गर्मी आ जाए, ठंडक में गर्मी लाने के लिए प्राणायाम करते थे। तो उससे कम से कम 2-3 घंटे गर्मी बनी रहती थी। उसका क्या करते, दंड बैठक लगाते थे, दंड बैठक लगाने से गर्मी आ जाती थी। स्वेटर था नहीं, जूते चप्पल थे नहीं, ड्यूटी आगे चल के फिर यहाँ से निकले विद्वान, और यहाँ से जाने के बाद वहाँ उन्होंने श्री अरविंद आश्रम में लाल कमल और श्वेत कमल 2 किताबें लिखी, और व्यवस्थापक के पद पर रहे वो। बहुत ही सरल, बहुत ही सरल। हम लोग आज बात करते हैं कि BA BSc की डिग्री के लिए एक पढ़ने वाला चाहिए, एक वाइस चांसलर चाहिए, एक यूनिवर्सिटी चाहिए, एक कन्वोकेशन चाहिए। हम बात करते हैं कि नहीं, आध्यात्मिकता की डिग्री के लिए क्यों नहीं सोचा जाता कि आध्यात्मिकता की डिग्री के लिए भी ऐसे ऊंचे स्तर का पुरुषार्थ होना चाहिए। हर किसी को हम आध्यात्मिक कह देते हैं। आध्यात्मिकता की डिग्री में 2 चीज़ें आनी चाहिए, अपरिग्रह और दूसरों के दोष नहीं देखना। अहंकार बहकता है, बहकते हुए अहंकार वाले कभी आध्यात्मिक नहीं बन सकते। यदि हम सही अर्थों में ऐसे बन जाएंगे तो हमारे जीवन में प्रभु आते चले जाएंगे।